रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। प्यारे बच्चों, ये आज आप देख रहे हैं बागे उर्दू लिखाई का कायदा, जिसका हम आज सबक सीखेंगे। सबक नंबर 15। दिन है आज मंगल और तारीख क्या है जी? 26 जनवरी 2021। ठीक है, ये देखें हमारे पास आज एक नया हर्फ है जिसका नाम तो हम सीख चुके हैं बागी उर्दू तस्वीरी कायदे के ज़रिए। इससे बनने वाली चीज़ों के नाम भी हमने सीख लिए हैं। तो जल्दी से बताएं, इस हर्फ का नाम क्या है जी? बिल्कुल सही, इसका नाम है हमज़ा। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हमज़ा लिखते कैसे हैं। तो चलें शुरू करते हैं, खोलते हैं अपना बागी उर्दू लिखाई का कायदा। ठीक है, इल्म इज़ाफ़े की दुआ भी पढ़ लेते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा। यहाँ पे जी सबसे पहले हमने लिखनी है तारीख़। जैसे टीचर ने लिखा है 26 जनवरी 2021, और फिर अपना उन्वान देखते हैं जो कि है पढ़िए, लिखिए और रंग भरिए। 3 काम करने होते हैं हमने इस कायदे में। पहले पढ़ना होता है, फिर उसी हर्फ को लिखना होता है, और फिर जो दी गई तस्वीर हैं जो उस हर्फ की मदद से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं उनमें रंग भरना होता है। चलें शुरू करते हैं। हमारा हर्फ है हमज़ा। मेरे साथ पढ़िएगा, हमज़ा। हमज़ा चाय, हमज़ा गाय। च, आवाज़ तो च की आ रही है ना, तो आप सोच रहे होंगे तो चाय तो बनना चाहिए हर्फ चे से। लेकिन आपको याद होगा कि टीचर ने आपको बताया था कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ नहीं बनता। किसी चीज़ का नाम भी हमज़ा से शुरू नहीं होता, ये अल्फाज के दरमियान में आता है। देखिए, ये चे की आधी शक्ल 7 अलिफ बन गया, 6 अलिफ चा। और ये देखें, ये है हमज़ा। हमज़ा की आधी शक्ल और बड़ी ये के साथ मिला दी गई है। टीचर ने आपको ये भी बताया था कि हमज़ा इस हर्फ को कहते हैं, लेकिन जब वो दूसरे हरूफ के साथ मिलता है तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो है हमारा लफ्ज़ चाय उसके दरमियान में आता है हमज़ा। इसी तरह गाय, गाफ की आधी शक्ल को अलिफ के साथ मिला दिया गया है, गाफ अलिफ का। फिर ये जो हमज़ा है इसको बड़ी ये के साथ मिला दिया गया है, तो बन गया गाय। ठीक है, यहाँ पे टे की आधी शक्ल टे अलिफ टा और हमज़ा, और साथ है छोटी ये टाई। ठीक है, यहाँ पे है 4 पाई, और 4 पाई की ये देखें यहाँ पे भी हमें हर्फ हमज़ा नज़र आ रहा है। 6 की आधी शक्ल 6 अलिफ चा, फिर रे, फिर पे की आधी शक्ल को अलिफ से मिला दिया गया है, फिर हमज़ा और उसके साथ छोटी ये को मिला दिया गया है, तो बन गया हर्फ 4 पाई। ठीक है, ये हो गई हमारी पढ़ाई। तो चलें जब लिखने का काम शुरू करते हैं। इस कायदे के ऊपर हम दिए गए हरूफ जो निकात हैं उनको मिलाकर लिखने की मशक करते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसका पिछला हिस्सा बनाएंगे बिल्कुल इस तरह। कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा ये हर्फ। एक बार फिर लिखें, शायद आपको याद आ जाए। हरूफ इसके निकात को मिलाया और इसका ऐसे पिछला सिरा भी बना दिया। ये तो कुछ हर्फ एन के जैसा लग रहा है, ऐसा ही है ना? ये देखिए, हमने हर्फ एन लिखने की बिल्कुल इसी तरह मशक की थी। ये एन का सर, और फिर जब पीछे को आए थे तो हमने यहाँ पे बनाया था एक दायरा। लेकिन यहाँ पे हमज़ा के लिए हम दायरा नहीं बनाएंगे, बल्कि लाइन पे आके इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हमज़ा। देखा, आज फिर वही बात कि जो हरूफ हमने पहले सीखे हुए हैं वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। टीचर इसीलिए कहती हैं कि अपने रोज़ाना का काम जो है वो साथ साथ याद रखा करें। यहाँ पे अब हम खुद से लिखने की मशक करेंगे। इस तरह एक सर बनाया और पीछे की तरफ इसको लेके आए और लाइन पे लाके छोड़ दिया। ये बन गया हमारा हर्फ हमज़ा। हमज़ा चाय, हमज़ा गाय, हमज़ा टाई,
हमज़ा चारपाई। हर्फ गाँव, जो लफ्ज़ गाँव सीखा था उसमें भी हमज़ा हमें नज़र आया था। ठीक है, इस तरीके से नर्सरी क्लास आपने अपने सारे जो सफ़ा है उसको मुकम्मल करना है। पढ़ाई भी करनी है, लिखाई भी करनी है और साथ साथ रंग भरने का अमल भी पूरा करना है। ये जी हमारे पास एक है चाय का कप। तो चाय के कप में हम रंग भर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं हम प्यारा सा। ठीक है, ध्यान से रंग भरा करें ताकि तस्वीर से बाहर ना निकलें। ठीक, आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी का रंग भर सकते हैं। ठीक है, गाय में टीचर ने हल्का ब्राउन रंग भरा है और चारपाई में भी आप अपनी मर्ज़ी का रंग भर सकते हैं। टाई में हम कुछ कुछ नीला रंग करेंगे क्योंकि ये हमारे लाइट स्कूल के यूनिफॉर्म की टाई से फिर थोड़ा थोड़ा मिलने लग जाएगा। ठीक है, टाई। चलें, अब क्या करना है, अब हमने अपने आज के सबक की दोहराई करनी है। हमज़ा टाई और हमज़ा गाय, हमज़ा चारपाई और हमज़ा से गर्मा गर्म चाय आपने नहीं पीनी, क्योंकि छोटे बच्चे चाय नहीं पीते और अब सर्दी भी कम हो गई है। ठीक है, आपने बस करना ये है कि इन चीज़ों के नाम याद करने हैं, अपनी लिखाई का काम मुकम्मल करना है, रंग भरना है। ठीक है, और उसके साथ ही आज आपने अपना कॉपी पे भी लिखाई का काम करना है। देखिए टीचर ने लिखा है हर्फ नून, वाओ, हे, हमज़ा। ठीक है, टीचर आपको बताती हैं कि कैसे आपने कॉपी पे लिखना है। ये हो गया नून। आपको बताया था कि नून का पहला सिरा बड़ा होता है और दूसरा सिरा होता है छोटा। वाओ का बनाएंगे सर और इस तरह से जैसे रे की शक्ल होती है। ठीक है, और ये है जी हमारी हे। इसका एक सिरा लंबा होगा और दूसरा नीचे ही ख़त्म हो जाएगा हमज़ा लिखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से नून एक बार फिर लिख लेते हैं। नून, वाओ, हे, हमज़ा। इस तरह प्यारे दोस्तों आपने अपना लिखाई की मशक करनी है, बार बार हरूफ को लिखना है क्योंकि जब हमारे इम्तिहान होंगे तो हमने सारी अलिफ़ पेपर में लिखनी है। ठीक है, अपने सबक को दोहराइए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।